का सब्जेक्ट भगवान जी? आज का सब्जेक्ट जो है, कल यादव जी ने कहा था कि ऋग्वेद पर, ऋग्वेद पर, सामवेद पर, अर्थवेद पर अपना प्रकाश डालेंगे यादव जी। आज शुरुआत करेंगे ऋग्वेद में। अच्छा, आज का हमारा सब्जेक्ट है ऋग्वेद। अखाड़ा परिषद प्लाजियो महामंडलेश्वर 1008 श्री यादव जी अपने विचार व्यक्त करेंगे आज वेदों पे। सबसे पहले ऋग्वेद पे बताएंगे यादव साहब। 10 मिनट का समय है, सभी लोग शांति से सुनेंगे, बीच में बट लेकिन परंतु नहीं चलेगा। चलिए यादव साहब। धन्यवाद आपका। पंडित लोग हैं, उन्होंने सब हथियार डाल दिए इनके आगे। बोलो। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। चलिए सर। देखो, आप मेरे सबसे ज्यादा ज्ञाता है आप। मैं इतना नहीं जानता जितना आप लोग जानते हो, और मैं तो आपके आगे तो छू कुछ नहीं हूँ। चलिए ऋग्वेद के बारे में बताइए। ऋग्वेद में पहले आप ये बताओ कि वेद सभी को मालूम है कितने होते हैं? हाँ, कौन कौन से होते हैं बताओ। हाँ, अथर्ववेद। इसमें सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे ऋग्वेद पे। ऋग्वेद के अंदर तिनके से लेकर, एक छोटे तिनके से लेकर ब्रह्म और ब्रह्मांड के बारे में पूरा ज्ञान दिया हुआ है। हाँ, ऋग्वेद में हमारे वेदों के अंदर इतना बड़ा रहस्य है जो कि जिसने भी उसका अध्ययन किया, उसको प्राप्त किया, उसको बहुत कुछ मिला। और सबसे अच्छी किताब है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें आप पढ़िए। उसके अंदर एक एक शब्द का, श्लोकों का अर्थ तो आपको आता नहीं, हम लोगों को भी नहीं आता, परंतु उसको उसमें अर्थ सहित बताया गया है कि ऋग्वेद के अंदर क्या होता है। तिनके से लेकर छोटे ब्रह्म में जीव कैसे पैदा हुआ, परमात्मा जीव कैसे पैदा करता है, हर जीव जंतु, हर प्राणी में, मनुष्य में, पशु पक्षी में और पेड़ पौधों में, यहाँ तक भी ऋग्वेद में इतना ज्ञान दिया हुआ है कि पेड़ पौधे एक दूसरे का कैसे जनरेशन करते हैं, ये कैसे संभव तो एक दूसरे के पास करते नहीं जा करके, यहाँ तक कि कैसे ये लोग इनका जनरेशन होता है। तो या शायद आप उसके नहीं, प्रांगण तो नहीं हो सकता सब जगह, परंतु हवा पानी और उसका जो क्लाइमेट भी चाहिए। आप तो इसके ज्ञाता है करके साइंस के। प्रकाश संश्लेषण। हाँ, तो उसमें उसको इन रहस्यों के बारे में बताया, कैसे पेड़ पौधे हरे होते हैं, ये काले पीले भी हो सकते थे, कैसे भी हो सकते थे, परंतु ऋग्वेद के अंदर बताया है कि हराई क्यों होता है। घास उगती है, पेड़ उगता है, पौधा उगता है, जो भी उगता है, जो भी फल देता है, उसके रंग बिरंगे रूप क्यों होते हैं? तो उसको क्या करते हैं, वो ये प्रकृति ने कैसे प्रदान किया है? हाँ, उसने पूरे ब्रह्म, जीव के ब्रह्म के बारे में बताया, जीव कैसे पैदा होता है। एक जीव को उत्पन्न करने के लिए आप जैसे कोई बीज डालते हो वही पैदा होता है, परंतु ब्रह्म परमात्मा ने एक नूर से जग उपजाया, कौन भला कौन मंदा। उस परमात्मा ने कहता है कि मैंने तो सबको बराबर बनाया है, आप हम सभी बैठे हैं, उसने बराबर बनाया, वही हाथ कान नाक मुंह नाक सब कुछ लगाया, सबका खून लाल है, कोई किसी का पीला नहीं है, किसी का धोला नहीं है, सबका खून लाल है। तो कहता है कि मैंने तो सबको एक ही बनाया और एक नूर से उपजाया। इतनी ब्रह्म शक्ति के अनुसार जीव का उत्पन्न इतने ब्रह्मांड से, इतना छोटा कण है, जैसे एक छोटा कण होता है बाल का, बाल से छोटा कण जो है इतना जीव का होता है, और उससे भी 100 गुना ज्यादा आत्मा का आता है, और आत्मा से भी 100 गुना ज्यादा जो है परमात्मा का होता है। इसलिए परमात्मा हर जगह व्याप्त है, आत्मा हर जीव में और परमात्मा पूरी सृष्टि में। उसने एक अदालत लगा रखी है, जैसे कोर्ट में अदालत लगती है ना, जैसे आप बैठे हो, सारे वकील हैं, जज हैं हमारे भगवान जी, ऐसे परमात्मा ने एक अदालत लगा रखी है। वो हर जीव जंतु का, हर पेड़ पौधे का, हर प्राणी का, हर चीज़ का लेखा जोखा वो खुद देखता है। एक परमात्मा सभी जगह व्याप्त नहीं हो सकता, आपको कैसे कह सकते हो? भगवान है जो जिसने शरीर धारण किया, वो मुखानी को देख सकता है, इधर हल्द्वानी को देख सकता है, परंतु पूरे ब्रह्मांड को कैसे देखेगा?
परंतु परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। ऋग्वेद में लिखा है कि मैं तुझे इतना ज्ञान देता हूँ, इतना ज्ञान देता हूँ कि जिससे पूरा ब्रह्मांड खिलता है, पूरा ब्रह्मांड विकसित होता है। ऐसे हे मनुष्य, तू परमपिता परमेश्वर से ऋग्वेद के माध्यम से इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसमें कोई हरि अनंत हरि तथा अनंता, उसका कहीं अंत नहीं। इतना ज्ञान दे सकता हूँ। तो उसके अंदर ऋग्वेद के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान दिया है ब्रह्म का, फिर पूरे ब्रह्मांड का, संसार में कैसे इनकी रचना हुई, कब हुई, कैसे हुआ, और फिर ऋग्वेद के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान ये दिया है कि आदमी को अपने ऋग्वेद को पढ़ करके आत्मशक्ति से मनुष्य अपनी इतनी बड़ी आत्मशक्ति प्राप्त कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। उसमें देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं। ये मनुष्य योनि इतनी महान और तेज है जिसके अंदर कोई सीमा नहीं है, परंतु हम लोग जानते नहीं हैं। तो सोचते हैं परमात्मा ने शरीर दे दिया, खा लो पी लो मौज उड़ाओ मस्ती उड़ाओ, हैं? पांडे जी कहते हैं ऐसे ऐसे हाथ करके बताते हैं कि भाई कहाँ कैसे होगा इनका। तो इसलिए ब्रह्म को जान करके, परमात्मा को ऋग्वेद में जान करके उसका अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और आत्मा क्या है। आपको वहीं से आपकी सारी बातें निकल करके आएंगी, मैं कौन हूँ और आत्मा क्या है। ये ऋग्वेद बताता है कि मनुष्य को अपने अस्तित्व का जब पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ, तो वो संसार के किसी भी मनुष्य पर मोह माया ममता इनके ऊपर किसी पर भी उसका जो है आकर्षण खत्म हो जाता है। अब इस पर कोई टिप्पणी करना चाहे भगवान जी या कोई आदमी बताए, कोई टिप्पणी कोई प्रश्न करना चाहे। सर प्रश्न, जब भगवान भी मनुष्य योनि के लिए लालायित है आपके ऋग्वेद के अनुसार, तो मनुष्य योनि में कुछ तो उसको नया अनुभव मिलता ही होगा, इसीलिए लालायित है वो कहता है देखो आप कर्म करने के लिए नहीं, इसमें आप लोग मैंने क्या गलत कहा है? तो सुन लो, फिर आप प्रश्न का उत्तर सुनो। आप प्रश्न का उत्तर है, आप कहते हो लालायित है। उनका कहने का मतलब ये कि है ऋग्वेद का कि मनुष्य परमात्मा का इतना ध्यान करके, इतना ज्ञान तपस्या करके इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त कर सकता है जो दुनिया के अंदर किसी को नहीं है। एक मनुष्य जीव ऐसा है, सबसे प्रधान है। दो योनि है, कर्म योनि और भोग योनि। मनुष्य को परमात्मा ने कर्म योनि दिया है, और भोग योनियों में सिर्फ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बन करके अपना योनि पूरी करो, बच्चे पैदा करो। भोग योनि में तो देखो मनुष्य योनि में वहाँ तो अमृत पी के रहे, जो मनुष्य है वो साला विष भी पी रहा, अमृत भी पी रहा, तो भी जीवित है। ये मेन है, फिर भी जी रहा है। फिर भी जी रहा। ऐसा है, ये जो सभा है ना, इस सभा में ये जो बातें हो रही है, इस सभा के लायक है नहीं। इसका निचोड़ ये असल बात ये है, किसी को कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से, किसी को कोई मतलब नहीं है। खाली क्या कहते हो, भैंस के आगे बीन बजाना वही है बस। लेकिन उसके बावजूद भी 10 मिनट तो सब सुन ही रहे हैं, है नहीं? लेकिन भैंस के आगे बीन बजते बजते भी भैंस जो है उस बीन को समझने लगती है। इसलिए अगर आप जो है भैंस के सामने बीन बजाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान कहीं भी दिया जाए, कभी भी दिया जाए, उसका असर न पड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता। वो कसाई कौन था वो जिसको मोक्ष प्राप्त हुआ? मोक्ष प्राप्त हुआ सदन कसाई, सदन 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 था, वो अजामिल कसाई कहता था। न वो अलग था, कसाई तो सदन था, सदन कसाई मरते समय राम कहा ना, हाँ वो अजामिल था। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी। नारायण को बोला, नारायण